हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डेंसिटी एकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के पार्ट 3 की। पार्ट 3 में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो कि पार्ट 2 में हमने जहां तक छोड़ दिया था उसके जस्ट आगे से हम लोग इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे करंट कैरिंग कंडक्टर के डिफरेंट शेप्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न प्रोड्यूस होता है वो किस किस टाइप का होता है और कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे। उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे इस वीडियो में, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग इस फर्स्ट वाले पार्ट को हम लोग कवर कर चुके थे और इस वीडियो में हम इन दोनों पार्ट को, सेकेंड और थर्ड पार्ट को कवर करने वाले हैं, जो कि है सर्कुलर लूप या फिर सर्कुलर वायर कैरिंग करंट। तीसरा है सोलेनॉइड लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर कैरिंग करंट। इन दोनों टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप और सर्कुलर वायर कैरिंग करंट। इसको समझने के लिए हम एक फिगर का हेल्प लेंगे। इस फिगर में क्या है, एक कार्डबोर्ड लिया, इस कार्डबोर्ड के अंदर दो छोटे छोटे होल कर दिए। इस होल के थ्रू हमने एक सर्कुलर कंडक्टर को लगा दिया और उस कंडक्टर के एंड पे हमने एक क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। ओके, अब इस बैटरी से जो करंट फ्लो होगा उस करंट के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किस टाइप का होगा, इसको देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग हो। क्या होगा, ये जो कंडक्टर है क्या है, सर्कुलर है, सर्कुलर है, और इसमें जो करंट फ्लो होगा ये भी कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो सर्कुलर करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होगा, इसको जानने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे ही इसका करंट फ्लो हुआ, माइनस से प्लस की तरफ करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन यूं कुछ कह जाए, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को रिकॉल करें और देखें तो करंट के डायरेक्शन में क्या होगा, उंगली होगी, तो राइट थंब होगा, राइट हैंड का थंब होगा, और बाकी जो भी उंगलियां हैं उसका डायरेक्शन क्या होगा, इन सर्किल होगा इस तरफ। तो ये जो डायरेक्शन होगा ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। और यही चीज अगर हम यहाँ पे देखें, करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब हमारे राइट हैंड का थंब का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो उस कंडीशन में बाकी जो भी उंगलियां होंगी उसका डायरेक्शन किधर होगा, कुछ इस तरफ का। तो ये जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। और क्या होगा, इसके अंदर जो सर्कल बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो सर्कल बन रहा है, ये सर्कल क्या होगा, ये दोनों आपस में जाकर के बीच में टकराएंगे, और जहां पे मिडिल में टकराएंगे वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो एकदम स्ट्रेट होगा। क्या होगा, स्ट्रेट होगा। अब हम बात करेंगे इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके मैग्नीट्यूड की। उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा वो दो तरह से डिपेंड करेगा। एक तो पहला डिपेंड करेगा क्या, उसके करंट पे। किस पे, करंट पे। इसके अंदर जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसके मैग्नीट्यूड पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्कुलर लूप। इस सर्कुलर कंडक्टर से जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड अगर हाई है तो इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसका भी स्ट्रेंथ, उसका मैग्नीट्यूड हाई होगा। और दूसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रूप। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसके अंदर जो सर्कल बन रहा है इस सर्कल के रेडियस के। मतलब रेडियस अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा, और रेडियस अगर कम होगा तो क्या होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हाई हो। ओके, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये एग्जांपल समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डेंसिटी एकेडमी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैं अभी बात कर रहा था। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है इस सर्कुलर कॉइल के द्वारा, वो क्या होगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल होगा और किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे और करंट पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट। जो स्ट्रेंथ है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, इस सर्कुलर कॉइल के द्वारा जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ टर्न्स और दूसरा करंट के। और दूसरी बात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेडियस के, रेडियस ऑफ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो ये चीज हमें याद रखनी है इस कॉन्सेप्ट में। आगे बढ़ते हैं। आगे है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल कैन बी इंक्रीज। हम बढ़ा सकते हैं इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको, कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है बढ़ाने की। बढ़ा कैसे सकते हैं, तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, इसको इंक्रीज कर सकते हैं, करंट को इंक्रीज कर सकते हैं तो बढ़ जाएगा, और रेडियस को कम करने से। तो वही चीज आगे लिखा गया है, by increasing the number of turns, by increasing current flowing through the coil, और तीसरा है decreasing the radius। इन तीन चीजों के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी सर्कुलर कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड को। ओके, क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय दीज थ्री रूल्स। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ये तीसरा टॉपिक है जिसमें हम लोग जानने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को, कि सोलेनॉइड के थ्रू जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका पैटर्न क्या होता है। तो इसको जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं सोलेनॉइड होता क्या है। सोलेनॉइड एक कॉइल है। सोलेनॉइड क्या है, लॉन्ग कॉइल है जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। बहुत सारे वायर को क्या करते हैं कि टर्न्स में इस तरह से हम लोग टर्न कर देते हैं, क्लोज टर्न, इंसुलेटेड कॉपर वायर को, इसको हम लोग कहते हैं सोलेनॉइड। और जब इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से तो ये बन जाता है हमारा सोलेनॉइड। ओके, तो ये है सोलेनॉइड। अगर इस सोलेनॉइड से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका पैटर्न कैसा है, तो इसका पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही होगा जैसा कि बार मैग्नेट के केस में हमने पढ़ा था कि बार मैग्नेट में किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, सेम टू सेम इसमें भी वैसा ही होगा। आउटसाइड द मैग्नेट क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, और इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है। इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ, और आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ की तरफ, और जितने भी फील्ड्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी दो चीजें हैं कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है क्या इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम इसके अंदर जो भी हम करंट फ्लो करा रहे हैं उस करंट को हम इंक्रीज कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। दूसरा, अगर इस सोलेनॉइड के अंदर जो टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है, इसको हम इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, उससे भी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्ट्स। नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर जो भी नंबर ऑफ टर्न्स है इस पे डिपेंड करेगा। अगर इसको हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। दूसरा है स्ट्रेंथ ऑफ करंट, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है इस करंट के मैग्नीट्यूड को अगर हम बढ़ा दें तो क्या होगा, उस कंडीशन में भी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। और तीसरा है नेचर ऑफ कोर मटेरियल। कोर मटेरियल क्या होता है, इस सोलेनॉइड के अंदर बीच में हम अगर एक मटेरियल यूज करें आयरन का, तो ये आयरन क्या होगा, आयरन का जो पीस है क्या होगा, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा और ये मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। जैसे ही यहाँ से स्विच ऑन करेंगे क्या होगा, ये मैग्नेट की तरह वर्क करने लगेगा, जिसको हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे अगले स्लाइड में इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है।
ठीक है। तो वो जो कोर मटेरियल है उसका मटेरियल हम लोग सॉफ्ट आयरन यूज करेंगे, तो हम मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क करता है। कैसे करता है इसको हम लोग देखेंगे। जो हमारा सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के बीच में क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पे क्या करते हैं, हम एक पीस यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन का। सॉफ्ट आयरन के ऊपर ही हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बना देते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर का, और उसके थ्रू जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये क्या करने लगेगा, मैग्नेट की तरफ वर्क करने लगेगा। इसको हम लोग टेम्पोररी मैग्नेट भी कहते हैं, या फिर इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस किया हुआ, इलेक्ट्रिसिटी से बनाया गया मैग्नेट है, इसीलिए इसका नाम हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो अफेक्ट करता है। कौन कौन से फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो सबसे पहले है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ओके, दूसरा करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। कॉइल में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये भी इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को अफेक्ट करेगा। और तीसरा लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल। पोल के बीच में, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में कितने गैप हैं, ये भी इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉन्ग कॉइल of insulated copper wire wrapped around a soft iron core। क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर। हम सॉफ्ट आयरन ही क्यों यूज करते हैं, स्टील यूज क्यों नहीं करेंगे, इसका आंसर भी मैं आगे देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दैट इज मैग्नेटाइज्ड ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द। सॉफ्ट आयरन को हम कोर की तरह यूज करते हैं सोलेनॉइड में, जिससे क्या होता है, ये जो आयरन है मैग्नेट की तरह वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। सोलेनॉइड के अंदर हम क्या करते हैं, आयरन को यूज करते हैं, तो बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट से फायदे क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट से फायदे ये हैं कि हम मैग्नेट के स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जितना हमारा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है, या फिर ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल डेंसिटी एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह के अच्छी अच्छी वीडियो आप तक आसानी से और बहुत जल्द पहुंच जाए। ओके, अब हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट और जो परमानेंट मैग्नेट है, बार मैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है। बार मैग्नेट, द बार मैग्नेट इज अ परमानेंट मैग्नेट। ये क्या है, परमानेंट मैग्नेट है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, टेम्पोररी मैग्नेट है। इसका मैग्नेटिज्म को हम लोग यूज कर सकते हैं उस टाइम तक जब तक कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इसके मैग्नेटिज्म को हम, इलेक्ट्रोमैग्नेट के मैग्नेटिज्म को हम लोग स्विच ऑफ और स्विच ऑन कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। दूसरा डिफरेंस ये है कि परमानेंट मैग्नेट में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बहुत ही कमजोर होता है, वीक होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरा है स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज्ड। इसका जो परमानेंट मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करके, या फिर करंट जो फ्लो हो रहा है उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करके, करंट को बढ़ाकर घटाकर हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद है नॉर्थ साउथ पोलरिटी ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज। जो परमानेंट मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, उसके जो पोलरिटी है, नॉर्थ और साउथ पोल है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो भी पोलरिटी है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। किस तरह से? अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें
तो उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो पोलरिटी है, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। वीडियो के मिडिल में मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग आयरन यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं, स्टील यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कि जो हमारा आयरन होता है, आयरन क्या होता है, आयरन को जब हम सोलेनोइड में यूज करते हैं एज ए कोर मटेरियल, और जब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग ऑन करते हैं तो ये पूरी तरह मैग्नेटाइज्ड होता है, और जैसे ही उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग ऑफ करते हैं तो ये अपना मैग्नेटिज्म पूरी तरह लूज कर देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर ये जो आयरन है अपना मैग्नेटिज्म को पूरी तरह खो देता है, और वो जो मैग्नेट का पावर है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर उसी सोलेनोइड में अगर हम स्टील को यूज करें तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम ऑन करेंगे तो मैग्नेटाइज तो होगा, लेकिन जब इसको हम लोग ऑफ करेंगे तो ये जो स्टील है अपने मैग्नेट के बिहेवियर को पूरी तरह लूज नहीं करेगा, इसके अंदर मैग्नेटिज्म बाकी रह जाता है। इसीलिए हम लोग इस स्टील का यूज नहीं कर सकते हैं या फिर नहीं करते हैं। ठीक है, सिर्फ आयरन का यूज करते हैं ताकि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसके मैग्नेटिज्म को कंट्रोल कर सकें। ओके, तो ये था बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में डिफरेंस, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा, कुछ नॉलेज भी इंक्रीज हुआ होगा आपका। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डेंसिटी एकेडमी को सब्सक्राइब करें।